ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप बेदी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर। क्या गवाही आपकी बताइए कि आपने लिखा कि पिछले 6 साल से आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या गवाही आपकी बताइए आप खुल के सबको। पहले तो सबको जय मसीह की, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये शुभ घड़ी आई है कि मैं उसका गवाह बन के आपके सामने खड़ा हूँ। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और थैंक्स करना चाहता हूँ अपने स्पिरिचुअल फादर श्री अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरा जी का। और सीरियसली परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपना सच्चा दास इस पृथ्वी में भेजा कि हमारे जैसे मनुष्यों का उद्धार कर पाए। तारीफ करें, Seriously, सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं कि क्या गवाही है आपकी, आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या क्या चल रहा था? ब्रदर जी, मैं 6 साल से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ पंजाबी म्यूजिक वीडियोस पे। और कोई ऐसा आर्टिस्ट है पंजाबी इंडस्ट्री का एज ए जो सिंगर है जिसका वीडियो मैंने नहीं किया हो एज एन एक्टर। और मैं मूवीज करना चाहता था एज एन हीरो, और बस मेरी स्ट्रगल चल रही थी। तो मुझे जो मेरी एक्यूरेट मुझे मंजिल चाहिए थी वो मुझे मंजिल नहीं मिल रही थी, बस एक परेशानी और स्ट्रगल चल रहा था। क्या क्या हुआ आप बताइए आप खुद। अ, बस ऐसे में परेशान रहता था, और मेरे मॉम और दीदी खामरा आपने लिखा चर्च। आप कोई भी काम करते थे वो सक्सेस नहीं होता था। जी। क्या हुआ जब आप चर्च में आए, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया उसके बाद? हाँ जी, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे मॉम एंड दीदी 2 साल से खामरा चर्च में आते हैं, और मैं प्रभु में विश्वास नहीं करता था, और मेरे को वो बोलते थे कि तू चर्च में जा, और मैं बिलीव नहीं करता था। मेरे को ये था कि नहीं नहीं, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। और बस मैं अपने कंटिन्यू हार्ड वर्क में था, और मतलब स्ट्रगल ही कर रहा था। और फिर मेरे मॉम ने एक दिन मेरे को बोला कि तू इतना परेशान है, तू एक बार चल। और जब मैं फाइनली चर्च में आया, वाह, क्या मेरी वो अमेजिंग फीलिंग थी यार। जब मैं बैठा था और मैंने जब पापा का जीवित कलाम, परमेश्वर का जीवित वचन सुना, मतलब इतना खुश, इतनी ब्लेस लाइफ, वाओ, ऑसम। मेरे पास वर्ड नहीं है कि परमेश्वर की तारीफ करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि एज एन आर्टिस्ट एक स्ट्रगल करना, और जो आर्टिस्ट का ड्रीम होता है अगर वो उसे नई मंजिल हासिल हो तो वो कितना डिप्रेस्ड होता है। और परमेश्वर ने मेरे सारे सोल्यूशन, क्या ही बोलूं खुदा, मतलब तू महान है आपने सीरियसली। लिखा कि आप पहले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आप अपनी मदर, अपने सिस्टर के कहने पर जब उन्होंने देखा कि आप इतने ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रगल में रहते हैं, कोई सक्सेस नहीं है, उन्होंने आपको चर्च आने के लिए बोला। आप चर्च में आए जी। और आपने लिखा कि 31/1/2021 को संडे हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग में आपके लिए भविष्यवाणी हुई थी। जी। आइए हम पहले उस भविष्यवाणी को सुनते हैं। आपको अपने दिल से शक को निकालना। मैं देख रहा हूं नए लोगों को जो पवित्र आत्मा उनको गैर भाषा दे रहा है, लेकिन वो शक कर रहे। शक मत कर, होली स्पिरिट तुझे भर रहा है। तूने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन मैं जानता हूं पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है तेरे विषय में। मैं देख रहा हूं जो पवित्र आत्मा से भरते हुए। तूने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा तुम पे उतर रहे। आप बताएं कि क्या आपने कभी परमेश्वर के दास से आप कभी मिले हैं इससे पहले? नहीं नहीं, कभी उनको बताया या कभी ऐसे? बिल्कुल नहीं। मैं पापा से मिला नहीं हूँ, बट मेरा ड्रीम है कि मैं मिलूंगा जरूर। और आपने ये बताना है कि जब प्रोफेसी हुई, क्या आपको क्या महसूस हुआ? आप हैरान नहीं हुए उस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल हैरान हुआ था। देखिए, मैं प्रभु में 1 साल में तो था, मतलब। और जैसे जैसे मॉम गाइड करते थे, जैसे मैं यूट्यूब चैनल पे भी देखता था, चर्च में भी आता था। और मतलब जैसे परमेश्वर के दास से वो भविष्यवाणी हुई कि नए लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा है, तो मेरे को डाउट था कि यार मैंने तो बैप्टिज्म भी नहीं मैं लिया, और मेरे को कैसे ये पवित्र आत्मा मिल सकता है। सो नेक्स्ट वर्ड जो पापा का था कि तू डाउट कर रहा है, वो सीरियसली मैं एकदम शॉक्ड। और पवित्र आत्मा मुझे ऐसा छुआ, ऐसा भरा, मैं आपको बता नहीं सकता कितने बल से परमेश्वर का आत्मा मेरे पे उतरा। हालेलुया। आपने लिखा कि आप पवित्र आत्मा से भर गए और गैर भाषा बोलने लगे। बिल्कुल। और आप उसी समय आगे आए थे। जी। आइए हम इनकी उस दिन की उस मीटिंग में जो कुछ हिस्से को देखते हैं, उस मीटिंग के हिस्से को। फर्स्टली आपने कहा था कि मैं देख रहा हूँ नए लोगों, अपने आपको शक रहता है कि पवित्र आत्मा और से मैं नहीं भरा, गैर भाषा से नहीं भरा, और आपने बैप्टिज्म भी नहीं लिया। और ये भाई कहते हैं कि मुझे हमेशा शक रहता था कि पवित्र आत्मा से मैं भरा हूँ या नहीं भरा, लेकिन जैसे आपने इस भाई के लिए बोला तभी पवित्र आत्मा से भर गए और उछलने लगे। तारीफ करो जोर से।
क्या हुआ जब आप पवित्र आत्मा से भर गए, उसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आया, बताइए आप। उसके बाद ये चेंज आया कि सबसे पहले कि मेरी जिंदगी में बहुत पीसफुल हो गई है, शांति है, कोई डिप्रेशन नहीं है। अभी मतलब मेरे ऊपर बॉस बैठा है, उसका हाथ आ गया, अनुग्रह आ गया। अभी फिल्में क्या, सीरियल क्या, अपनी कंपनीज होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और मैं इतना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी अभी आपने लिखा आपको बाहर से, फॉरेन से भी कई जगह से ऑफर आ रही है, कहाँ कहाँ से? बिल्कुल ब्रदर, मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था कि एज ए हीरो मुझे कोई मूवी मिले, और बस मैं एक प्रोड्यूसर की खोज में था। जैसे ही पापा ने प्रोफेसी की और जैसे मैं, वो मेरे को एक्सपीरियंस होया, पवित्र आत्मा जी ने मुझे स्पर्श किया, उसके बाद तुरंत घर जाते ही नेक्स्ट डे मुझे अमेरिका से, यूके से, इंग्लैंड से मुझे फोन आया कि मैं तुझे अपनी फिल्म में लॉन्च करूंगा। सीरियसली मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि प्रभु का इतना इतना धन्यवाद करता हूं, ये ग्रेस के लिए, ये अनुग्रह के लिए। तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ हालेलुया, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि किस तरह से परमेश्वर एक भाई को